नमस्कार। आइए आज आप सभी को एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी देता हूँ। बिहार के औरंगाबाद जिले के देव में स्थापित है विश्व का एकमात्र सूर्य मंदिर, जिसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर खुलता है। चलिए अब मैं आप सभी को इस मंदिर की विशेषता और इस मंदिर तक कैसे आप पहुंचेंगे उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूं। आप अपने वाहन से अगर आते हैं तो औरंगाबाद के देव मोड़ तक आपको आना है, और अगर आप भाड़ा गाड़ी से आते हैं तो आपको औरंगाबाद के देव मोड़ तक आना है। औरंगाबाद से देव मोड़ की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और देव मोड़ से सूर्य मंदिर देव की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। चौड़ी सड़क, दोनों तरफ हरियाली, खेतों में लगे ललहाती फसलें, मनमोहक दृश्य। इस रास्ते से आप सूर्य मंदिर देवस्थल तक पहुंच सकते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 5 से 10 हज़ार की भीड़ प्रत्येक रविवार को यहाँ भक्तों की होती है। छठ सूर्य उपासना का पर्व है। यहाँ पे देश के कोने कोने से लगभग 15 लाख भक्त आते हैं जो यहाँ पे भगवान की पूजा आराधना करते हैं। यहाँ छठ एक पर्व होती है जो बहुत विश्व प्रसिद्ध पर्व है। छठ और हर एक कामना को पूर्ण करने के लिए होता है। पहला अर्घ जो दी जाती है सूर्य भगवान को, वह अस्तगामी को दी जाती है, विष्णु नारायण के नाम पर दिया जाता है। और दूसरे का जो प्रातःकालीन होते हैं वह ब्रह्मा के रूप में दी जाती है। यही इस मंदिर का विशेषता है। इस मंदिर का उद्देश्य बहुत सोच समझ के बनाया गया है। प्राचीन काल में मोक्ष की कामना से सभी लोग पूजा करते थे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मशास्त्र में कहा गया है कि पुत्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। अधिकतर लोग बड़े बड़े दूर देश से आते हैं, लोग अपने पुत्र कामना से, और सभी को मनोकामना पूर्ण होती है। मुख्य द्वार से मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने पर सबसे पहले आपको भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आसन का दर्शन होगा। इनका दर्शन करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक विशाल घंटा मिलेगा। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रातःकाल इस घंटी की आवाज़ 2 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। वहीं मुख्य मंदिर के दाहिने हाथ में यज्ञशाला है, जहां लोग धूप बत्ती जलाते हैं और वहां से भभूत अपने परिवार के लिए लेकर आते हैं। मुख्य मंदिर के बाएं हाथ में देवी का पिंड है, जहां श्रद्धालु मां देवी की पूजा करते हैं, फूल प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर के पीछे मुंडन स्थान है, जहां लोग अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराते हैं। जब आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करने आएंगे तो मुख्य मंदिर के बाहर दाहिने हाथ में इस मंदिर के निर्माण काल का शिलालेख लगी हुई है, जिसमें इस मंदिर का निर्माण के बारे में तिथि अंकित है। ये जो सूर्यनारायण का मंदिर है, एकादश नाम से प्रसिद्ध है। उदय ब्रह्मवेण, मध्याह्ने महेश्वर, अस्तमाने स्वयं विष्णु, त्रिमूर्ति से दिवाकर। मुख्य मंदिर के अंदर भगवान सूर्य 3 रूप में विराजमान है। दाहिने हाथ में उदयमान, बीच में मध्याह्न और बाएं हाथ में अस्ताचलगामी। उदयमान सूर्य को यहाँ ब्रह्मा के रूप में, मध्याह्न महेश्वर के रूप में और अस्ताचल को विष्णु के रूप में पूजा जाता है। सूर्योदय जब उदित होते हैं ब्रह्मा के रूप में होते हैं, सृष्टि चालू हो जाती है, पेड़ पौधे सभी जगह चक्र में प्राण व्याप्त हो जाता है, इसलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को मानते हैं। मध्याह्ने तो महेश्वर, बीच में महेश्वर है, जिससे सूर्य बीच में जब आते हैं तो उनका ताप बढ़ जाती है, इसलिए उनको महेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। अस्तमाने स्वयं विष्णु, जब सूर्यास्त होती है, अस्तगामी होते हैं, जब सूर्य डूबने लगते हैं तो विष्णु के रूप में होते हैं। वह सृष्टि का पालनहार होते हैं। सभी जगत के चराचर सूर्यास्त होने से पहले अपने घर की ओर लौट जाते हैं, परिवार में मिल जाते हैं। हमारा देश भारत मंदिरों का देश है। सुंदर नक्काशी
विशाल संरचना के लिए प्रसिद्ध यह सूर्य मंदिर के बारे में पुरातत्व विभाग का कहना है कि इसका निर्माण 8वीं-9वीं सदी के बीच हुआ है। लगभग 100 फीट ऊंचा यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह ऐतिहासिक धरोहर है और ये त्रेताकालीन 12,96,000 वर्ष का होता है, जिसमें 12,16,000 वर्ष बीतने के बाद इस मंदिर का निर्माण अयोध्या का प्रथम सम्राट एल नाम के थे, जो मनु का पुत्री इला से, बुद्ध से शादी हुआ था, उन्हीं से इस मंदिर का निर्माण करवाए थे। इसके निर्माण के कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। ये जो मंदिर है ऐतिहासिक धरोहर है, प्राचीन है। ये सज्जू का बना हुआ मंदिर बना हुआ है त्रेताकालीन, और ये 3 रूप में सूर्यनारायण त्रिकाली सूर्य के नाम से प्रसिद्ध है। दिवाक नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर 12 मंदिर बनाए गए थे, जिनमें से मात्र 3 मंदिर हैं अवशेष में बचे हुए हैं। दिवाक हो गए देव में, लोलाक है बनारस में, और कोणार्क है उड़ीसा में। सूर्य पुराण के अनुसार पुरुवाएल एक राजा थे जो किसी ऋषि के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। वे एक बार शिकार करते हुए देव प्रांत पहुंच गए और प्यास लगने पर इस सरोवर का पानी अंजूरी में भरकर पिया। पानी पीने के बाद उनका कुष्ठ रोग जहाँ जहाँ पानी का अंश पड़ा वहाँ वहाँ ठीक हो गया। उसके बाद राजा ने सरोवर में स्नान किया, जिसके बाद उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। रात्रि के विश्राम के दौरान राजा एल को स्वप्न आया कि इसी तालाब में भगवान सूर्य की प्रतिमा दबी पड़ी है। प्रतिमा को स्थापित कर मंदिर बनाने का स्वप्न में निर्देश आया। सूर्य कुंड की विशेषता यह है कि शरीर संबंधी किसी तरह का बीमारियां अगर उस कुंड में स्नान करके दंडोत दिया जाए और सूर्य नारायण की आराधना की जाए भक्ति भाव से, तो सभी प्रकार का रोग कष्ट निवारण हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता काल में शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया था। 12,16,000 वर्ष त्रेता युग गुजर जाने के बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा है।